नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज से 2-4 रोज पहले हमने संविदा कर्मियों के संबंध में बिहार के संविदा पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों से संबंधित एक खबर अपने न्यूज चैनल पर चलाया था, जिसमें हमने बात की थी कि बिहार सरकार के पास संविदा कर्मियों की एक सूची है जो कि विकास आयुक्त के समक्ष सूची पड़ी हुई है। साथ ही हमने बताया था कि बिहार सरकार जो है कि संविदा कर्मियों की इस सूची को लेकर काफ़ी गंभीर है और आने वाले दिनों में बिहार सरकार संविदा कर्मियों की सूची को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हमारे इस खबर के चलने के बाद बिहार के कोने कोने से अनावश्यक तौर पर मुझको फ़ोन करके मुझे परेशान किया जाने लगा, जिसकी मैं आपको क्या कहूं। उसके बावजूद भी हमने अपने वीडियो में बता दिया था कि आने वाले दिनों में इससे संबंधित खबर अखबारों में भी छपेगी और सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो आज जो है कि उसी से संबंध में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल कर आया है देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि हमने जिस प्रकार आपको बताया था कि आने वाले दिनों में संविदा कर्मियों के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैसले सरकार लेने वाली है, उस फैसलों के संबंध में और सूची के संबंध में आने वाले दिनों में अखबार में खबर प्रकाशित होगी। तो उस बात की पुष्टि के लिए आज के अखबार का हम कुछ पेज डालते हैं स्क्रीन पर, जिसे आप देख लीजिए ताकि आपको हमारे बातों की संपुष्टि हो सके कि आज अखबार में भी उस सूची के बारे में सब कुछ छपा हुआ है। और साथ ही समान प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को पत्र जारी किया गया है, जिसमें आज 25 तारीख को सभी की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें सभी संविदा कर्मियों की सूची के साथ अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिवों को समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव के अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है। तो अभी हम आपको जो है कि अखबार में छपी खबर दिखा रहे थे और हम आपको जो है कि पत्र जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी हुआ है उस पत्र को दिखा देते हैं। आप पत्र को देखिए और साथ ही समझिए कि पत्र में क्या प्रकाशित हुआ है, पत्र में क्या लिखा गया है। तो आपको हम पत्र दिखाते हुए पढ़कर बताने का प्रयास करते हैं। आप धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुनिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम संविदा कर्मियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट और खबरों को दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, प्रेषक गुफरान अहमद जो कि सरकार के उप सचिव हैं, समान प्रशासन विभाग में गुफरान अहमद जो कि सरकार के उप सचिव हैं, उन्होंने एक पत्र जारी किया है, जो कि पत्र सभी अपर सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी विभागों को यह पत्र है। यह पत्र किसी एक विभाग को नहीं दिया गया है। बिहार सरकार के जितने विभाग हैं और सभी विभागों में संविदा कर्मी कार्यरत हैं, उन सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव को पत्र यह जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी विभागों के सेवा संवर्ग पदों पर वर्ष 2005 से अद्यतन नियमित एवं संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की वर्षवार संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि 2005 से प्रत्येक वर्ष कितने कितने संविदा कर्मियों का नियोजन किस किस विभागों में किया गया, नियमित कर्मियों की बहाली कब कब की गई, इसका जो है कि ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए, इसका विषय है। इसमें कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 13/841 दिनांक 23/11/2021 द्वारा विभिन्न विभागों में वर्ष 2005 से अब तक की गई नियमित नियुक्तियों की सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है। यानी कि इससे पहले जो पत्र समान प्रशासन विभाग ने जारी किया था, उसमें नियमित नियुक्तियों से संबंधित वर्षवार सूचना की मांग की गई थी, किंतु इस क्रम में सूचित करना है कि वस्तुतः सभी विभागों के विभिन्न सेवा संवर्ग के पदों पर 2005 से अद्यतन नियमित एवं संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की वर्षवार संख्या से संबंधित सूचना की आवश्यकता है। सूचना के संग्रहण हेतु विहित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
अब कहा जा रहा है कि चूंकि वर्षवार 2005 से किस विभागों में प्रति वर्ष कितने संविदा कर्मियों की नियुक्ति की गई, उसके सूचना की संग्रहण की आवश्यकता है। इसके लिए इस पत्र के साथ एक प्रपत्र दिया जा रहा है। प्रपत्र पर फर्मा तो आप समझते हैं फॉर्मेट, जिसमें भरकर सभी संविदा कर्मियों का सूचना उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है। अतः अनुरोध है कि उक्त विषय के संदर्भ में प्रधान सचिव समान प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में सभागार पुराना सचिवालय पटना में दिनांक 25/11/2021 को अपराह्न 3:30 बजे एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें सभी विभागों के प्रतिनिधियों को वांछित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना है। इसमें बात कही गई है कि 25/11/2021 को सभागार पुराना सचिवालय जो पटना में है 3:30 बजे एक बैठक आहूत की गई है 3:30 पर, जिसमें जो है कि सभी विभागों के अपर सचिव, सचिव और प्रधान सचिव या उनके प्रतिनिधि प्रतिवेदन के साथ वहां पर पहुंचेंगे और प्रतिवेदन उपलब्ध करवाएंगे। अनुरोध है कि संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित सूचना के साथ निर्धारित बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए। तो सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि ये लोग जो है कि प्रपत्र में जो है कि पहले से लिस्ट देखिए, हम आपको बता देते हैं। सभी विभागों में हमने आपको बताया था कि सरकार के पास सूची उपलब्ध है। सरकार जो है कि सूची बनवा चुकी है और मानदेय की समीक्षा जारी है और मानदेय वृद्धि होना तय है। लेकिन इसमें मामला जो है कि क्या है, पेच इसमें यह है कि सरकार जो है कि किसे संविदा कर्मी मानती है और किसको संविदा कर्मी नहीं मानती है। सरकार कुछ चीज़ों को लेकर असमंजस में है, कुछ चीज़ों को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही है। तो हम आपको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सरकार जो है कि सभी विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सूची मांग रही है। इसमें यह बात कहा गया है कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सूची। अब सवाल यह उठता है कि किसे संविदा कर्मी माना जाए और किसे संविदा कर्मी नहीं माना जाए, क्योंकि जब वर्ष 2018 में चौधरी कमेटी की अनुशंसा हुई थी, उस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करते हुए उस अनुशंसा में यह बात कही गई थी कि इन लोगों को कहीं से भी इनका मामला संविदा पर नियोजन का मामला प्रतीत नहीं होता है, ये लोग संविदा कर्मी नहीं है। जिसके आधार पर देखा गया कि जब चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं के उपरांत या उनसे पहले भी बहुत सारे संविदा कर्मियों को ईपीएफ अकाउंट खुलवाया गया और कर्मचारी भविष्य निधि आदि की लाभ देना सरकार ने शुरू किया। चौधरी कमेटी में यह बात भी उल्लिखित है कि सभी संविदा कर्मियों का सेवा अभिलेख तैयार किया जाएगा, जो कि सर्विस बुक का ही एक प्रारूप होगा। चूंकि नियमित कर्मियों के लिए सर्विस बुक होता है और संविदा कर्मियों के लिए सेवा अभिलेख की बात कही गई थी, जिसके आलोक में समान प्रशासन विभाग कार्य कर रहा है, परफॉर्मा तैयार कर रहा है। चूंकि अब जो है कि मानदेय का निर्धारण उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को कर देना है, जो समानांतर कर्मियों के अनुपात में और समक्ष होना चाहिए और साथ ही बिहार में लागू न्यूनतम मजदूरी की दर से अधिक और समानांतर कर्मियों के समकक्ष उनके अनुपात में निर्धारित किया जाना है, जिसको लेकर संचिका वित्त विभाग में भेजा गया था। किंतु वित्त विभाग जो है कि उसको कुछ सुधार करने के लिए सरकार के पास लौट आया और सरकार जो है कि इसको लगातार समीक्षा किए जा रही है और अब जो है कि यह मामला अंतिम चरण में है। वैसे तो देखने में यही प्रतीत हो रहा है कि यह वेतन वृद्धि, सेवा अभिलेख, यह सारे मामले जो है कि अंतिम चरण में दिख रहे हैं। लेकिन सरकार यदि कभी किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देती है तो उसमें जो है कि हम लोग जो न्यूज चैनल वाले हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो हमें जो सूचना प्राप्त होती है हम उसे ही प्रसारित करते हैं। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है। लेकिन अभी जो उथल पुथल मचा हुआ है, जो सारे बैठक हो रहे हैं, सूची का एकत्रीकरण हो रहा है, सारे विभागों को बुलाया जा रहा है, इससे तो यही प्रतीत होता है कि अब जो है वेतन वृद्धि का मामला अंतिम चरण में है। तो इस परिस्थिति में हम लोग न्यूज दिखा रहे हैं
और हम जो है कि अपने विश्वास सूत्र लगाए हुए रहते हैं और हमको जो जानकारी प्राप्त होती है उसे बड़ी ही निष्पक्षता और स्पष्टता के साथ आपको दिखाने का काम करते हैं। तो आज की खबर यही है कि सभी विभागों के संविदा कर्मियों की सूची सरकार ने मांगी है और इसके लिए 25/11/2021 को 3:30 बजे बैठक आहूत की गई है और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले माह में, दिसंबर माह में, सभी संविदा कर्मियों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी और एक बड़ा तोहफा सरकार देने की तैयारी कर रही है, जिसे संविदा कर्मियों को महंगाई के इस दौर में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविदा।